27 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। आज बाप दादा अपने प्यारे मीठे बच्चों के सामने सम्मुख होकर बात करते हैं। कहते हैं, बच्चों, बाप का तो सभी बच्चों से एक जैसा स्नेह है, यानी एक जैसा प्यार है। लेकिन बच्चों का प्यार कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चे नंबर 1 बन जाते हैं। जब पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होता है तो नंबर 1 नहीं बन पाते हैं। बाबा ने कहा कि दिन के आदि समय अर्थात अमृत वेले में ही अगर बाप का स्नेह प्यार अच्छी रीत से याद करोगे, धारण करोगे, तो बच्चों तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। और बच्चों, तुम्हारा प्यार कम क्यों हो जाता है? इसीलिए तो कम हो जाता है कि बच्चे बाप से कहते हैं कि बाप दादा ने कहा, बच्चों, जो दिन भर में कोई भी स्नेह तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता है तो क्या करोगे? कि बाबा, लेकिन अगर दिल में परमात्मा प्यार पूरा है, रूप से धारण नहीं किया है, तो थोड़ी भी जगह अगर खाली हुई है तो माया भिन्न भिन्न रूप से बच्चों, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव के स्नेह में आकर्षित कर लेगी। यानी किसी भी बहाने से माया तुम्हें अपने बस में कर लेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा, अगर किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, बार बार कोई तुम्हें याद आता है, तो क्या है कि ये होता हो तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। सदा ये बच्चों याद रखो कि उस व्यक्ति की विशेषता का दाता कौन है। अब बताओ, दाता कौन है? जब किसी को अच्छा करते हुए देखो तो ये याद रखो कि इसमें ये अच्छी चीज़ का दाता देने वाला कौन है। भला बताओ, दाता कौन हो सकता है? दाता तो एक बाप शिव पिता ही हो सकता है। वही दाता है, उसी ने दिया तभी तो विशेषता उसे मिली। तो बाप पहले याद आया, फिर वो याद आया। ऐसे ही हर कर्म में अपने पिता को पहले याद करो, फिर बाद में दूसरे अन्य किसी व्यक्ति को याद करो। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन जब बच्चे कोई की विशेषता को देखते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को क्या करते हैं? भूल जाते हैं, यानी अपने पिता को भूल जाते हैं। इसलिए लगाव बच्चों को फिर पुरुषार्थ में अलवेलेपन की तरफ ले जाता है। अलवेलेपन की तरफ माने जानते हुए भी वो उस बात को ध्यान से हटा देते हैं, दूसरे के लगाव में रह जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ये लगाव बच्चों को फिर पुरुषार्थ में अलबेलापन बना देता है। कि मतलब जानते हो कि ये काम हमें करना है, इतने बजे नहीं करते हो, नहीं मालूम है तो कोई बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, अब सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बनो, चाहे साधन से, चाहे व्यक्ति से और चाहे वैभव से। बाबा ने कहा, साधन और व्यक्ति वैभव हर चीज़ से लगाव मुक्त बनो। लगाव किससे होना चाहिए? सबसे पहले लगाव अपने परम पिता शिव भगवान, पिता, बाबा, दादा, सतगुरु, वो तुम्हारा उससे होना चाहिए। फिर ब्रह्मा दादा ने कहा, लेकिन इसके लिए पहले पवित्रता का नियम पक्का करो। ब्रह्मा दादा ने कहा कि पवित्रता का नियम पक्का करो। मैंने भी पवित्रता का नियम पक्का करा, तभी तो हमारे हाथ में पुस्तक दिखाई है कि तुम ये कितना बड़ा राज्य भाग्य हमको सौंप दिया शिव बाबा ने। फिर कहा शिव बाबा ने, लगाव मुक्त बनो तो फिर क्रोध से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, यानी क्रोध छूट जाएगा। एक बाप से लगाव हो जाएगा तो क्रोध छूट जाएगा। और क्रोध ही सबसे बड़ी अग्नि है जो खुद का बिगाड़ करती है और दूसरों का भी बिगाड़ करती है। तो बच्चों, तुम्हें ये खबरदार रहना है, क्रोध कभी नहीं करना है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, इसके साथ साथ ईर्ष्या, घृणा और व्यर्थ संकल्प भी नहीं आने हैं। कभी भी किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, कभी भी गलत तरीके के व्यर्थ मन में नहीं चलना चाहिए। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों, बाप दादा की क्या चाहना है, मेरी क्या चाहना है कि अब तुम सोने जैसे
लगाओ मुक्त वर्ष में रूप अपनाओ। अब तुम हीरे जैसे बने हो, और हीरे जैसे किसने बनाया? शिव पिता ने बनाया। तो सब का लगाव मुक्त करो और हीरे जैसे बनाने वाले शिव पिता को याद करो, फिर बाद में अपना हर कर्म करो। फिर बाप दादा ने कहा, आज बताओ बच्चों, सदा दिल किसके पास है? याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मैं मिलने आया हूँ। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी है। बाबा ने कहा, जितना बच्चों का स्नेह है उतना मेरा भी बच्चों पे स्नेह है। बाप सभी बच्चों के लिए एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने कर्म से नंबर अलग अलग पा जाते हैं। बाबा ने कहा, अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते रहो। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है, बाबा ने कहा इसलिए हमें भी कहना पड़ता है कि बच्चों नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। नंबर 1 कहते हैं क्योंकि अमृत वेले सारे दिन का आदि समय, सुबह सुबह जल्दी उठने का मुहूर्त है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह क्या होता है? समाया हुआ होता है। फिर बाबा ने कहा, लेकिन होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। श्री बाबा ने कहा, जैसे सुबह सुबह उठो तो मन खाली होता है, मन में अपने बाप का प्यार याद ले लिया, शक्तियाँ ले ली। अमृत वेले उठ कर के 5 बजे तक, अमृत वेले उठ कर के 5 बजे के अंदर तक चाहे जितने बजे आप बाबा की याद से सर्वशक्तियों से भरपूर बनो, यही अमृत वेला है। जब भरपूर होगी चीज़ तुम्हारे तो उस पर कोई चीज़ समा नहीं सकती है। जिस तरीके से कोई बर्तन खाली है उसको आपने भर दिया है तो उसमें फिर कोई चीज़ आने की दरकार नहीं है, फिर वो नहीं निकल सकती, फिर भरी में क्या आएगा? तो इसलिए पूरा संपूर्ण भर लो, अपने को शक्तियों से भर लो। दिल भरी होनी चाहिए। धारण करते थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया तो दिल में जगह होने के कारण माया क्या करती है? भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति हो चाहे वैभव हो, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षण कर लेती है। फिर शिव बाबा ने कहा, कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों नहीं आती? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए हो बच्चों तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है तो हलचल तो होगी ही, यानी पूरा प्यार दिल में नहीं बिठाते। इसीलिए तुम्हें माया कहती है, बार बार अपने बस में करती है। शिव बाबा ने कहा, बैठते भी हो उठते भी हो तो लक्ष्य है क्या है? कहते भी हो कि एक बाप है, एक मेरा बाबा है, मेरा बाप है, मेरा भगवान है, दूसरा कोई नहीं। यह दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और मुख में क्या है? दिल में भी बाबा है और मुख में भी बाबा है, तो वो चीज़ क्या है? आकर्षण करती है। और नहीं है तो आकर्षण करने का यही कारण है। बाबा ने कहा, जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा, आप सोचो बच्चों, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी या मिट्टी में जाएगी? मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना, तो मिट्टी क्यों नहीं जाता दिल? व्यर्थ संकल्प में भी क्या है? तो कहते हो हीरा है, हीरा में जाएगी तुम्हारी आकर्षण, मिट्टी में नहीं जाएगी। तो मिट्टी से क्यों खेलते हो? मिट्टी से खेलने की तुम्हारी 63 जन्मों की आदत पड़ी है। अब किसी के शरीर भान में तुमको याद करना है, उसके दिल में प्रवेश करना, उसकी बातें बार बार याद करना और बोलना चालना, तो क्या है? ये मिट्टी से खेलना है। ये देह क्या है? ये मिट्टी है। तो बाबा ने कहा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर लगती है, चाहे सूरत से हो चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण है तो कहते हैं और मुझे कोई लगाव नहीं,
वो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, स्नेह नहीं है। लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। तो आज बाप दादा ने अपने बच्चों से कहा है, व्यर्थ की चीज़ों में लगाव मुक्त बनो। एक अपने शिव परमपिता भगवान, पिता, सतगुरु, टीचर, उसी को याद करो और पहले उसको याद करो। ऐसा नहीं है कि घर बार किसी को याद ना करो, याद करो, सबको याद करो, लेकिन नंबर 1 में किसकी याद करना है? अपने शिव पिता भगवान की याद करनी है। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, घर को रोशन बनाओ। ओम शांति। नमः।